हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स प्रेप मंच चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये जो हम यूपी स्टैटिक जीके कर रहे थे उसका ये पार्ट थ्री है। पार्ट टू ऑलरेडी हो चुके हैं, पार्ट वन पार्ट टू। उसमें अराउंड 80 क्वेश्चंस एमसीक्यू हम कर चुके हैं। हमारा टारगेट क्या है कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश स्टैटिक हम एमसीक्यू के माध्यम से कर देंगे। ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से पूरा का पूरा स्टैटिक हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा उसमें एम है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। अगर आपने एक बार ये कवर कर लिया तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये। इसके अलावा हमारे चैनल पे पूरा यूपी स्पेशल एमसीक्यू, यूपी का बजट और पूरे साल के करंट अफेयर का भी सारा मटेरियल यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से डला हुआ है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जिस पे सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है कि मेरा क्वालिफिकेशन बीएससी ऑनर्स फिजिक्स मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया है। एमएससी मेरा आईआईटी दिल्ली से है। तो बाकी 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा कम्पिटिटिव दुनिया का। तो ज़्यादा इस पे वो ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, हम 80 क्वेश्चन तक कर चुके थे, तो 81 पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है कि हाउ मैनी टाइगर रिजर्व्स इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों। वही प्रोसेस वही रहेगा कि 1-2 सेकंड का आप पॉज ले सकते हो वीडियो में, और मैं ऐसे ही डायरेक्ट बता दूंगा आपको कि आंसर क्या है। ठीक है, कोई कोई जिसमें मल्टी स्टेटमेंट टाइप होगा उसमें स्टेटमेंट पढ़ दूंगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 4। ठीक है, और इसमें 4 टाइगर रिजर्व हैं। मैं आपको चारों का नाम भी बता देता हूँ। फर्स्ट वन है दुधवा, सेकंड है आपका पीलीभीत, थर्ड है आपका अमनगढ़ टाइगर, और फोर्थ है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये सबसे रिसेंट है 2022 में, अक्टूबर 2022 में। ठीक है, तो एक बार फिर देख लीजिएगा। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ एंड रानीपुर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले एमसीक्यू पर। ओनली नेशनल पार्क लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश है, एक ही है, आपको बताना कि कौन सा है। बताओ दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। ये लखीमपुर खेरी में है, लखीमपुर खेरी में। ठीक है, 1977 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और बाकी जो है इसमें पीलीभीत, रानीपुर और ये आपको पता है, ये तो हम टाइगर रिजर्व के तौर पे पढ़ चुके हैं। और ये चंद्रप्रभा ये हमारी नेशनल पार्क नहीं है, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, देखिए। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट। दूसरा है महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ललितपुर इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाय एरिया। हदीनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मेरठ इज़ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं और मैंने भी ये कोई 3-4 कोचिंग के कुछ मॉक दिए थे। ठीक है, यूपी पीसीएस से रिलेटेड। तो उसमें जो करंट अफेयर वाला जो एरिया था ना, करंट अफेयर वाला पोर्शन था, वो मैंने पूरा देखा कि भाई क्या इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अपने नोट से ना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, चाहे वो हमने यूपी का किया, जैसे अभी ये वाला महावीर स्वामी वाला भी उसमें क्वेश्चन में था। ठीक है, मुझे याद है कि ये अपने नोट्स में है, इधर हमने एमसीक्यू बना रखा है, और ये उधर पेपर में भी आया हुआ था, एमसीक्यू में भी उधर आया हुआ था, मॉक टेस्ट में आया हुआ था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको इससे कि जिस तरीके का यूपी पीसीएस का पेपर आता है, जिस तरीके का वो ये लोग मॉक बनाते हैं,
उसमें से मैंने जो कवर कर दिया है इधर हमारी टीम ने, वो उसमें से तकरीबन सारा का सारा आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा उसमें ना। और एक तो होता है कि आपने बहुत सारा करा दिया, उसमें से सारा आ रहा है। हमने पूरा, देखो आपने बहुत इंपॉर्टेंट कराया है और उसमें से सारा अब कोचिंग सेंटर्स में आ रहा है। ठीक है, कंपैरेटिवली हमने बहुत सिलेक्टेड और बहुत अच्छा कंटेंट कराया है। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तीनों स्टेटमेंट पढ़िए। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ओनली वन। ठीक है, ये चंद्र प्रभा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये फर्स्ट सेंचुरी है जो एस्टेब्लिश हुई थी 1957 में। ठीक है, इसमें सेकंड है, द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो ये हथीनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सी है? हथीनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मेरठ में। ठीक है, हथीना ये है लार्जेस्ट, और जो ये स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट भी इनकरेक्ट दी हुई है, ये है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ठीक है, और ये है ललितपुर में। महावीर स्वामी कहाँ हुई? ललितपुर में। ठीक है, महावीर स्वामी ललितपुर में, नोट हथीनापुर। हथीनापुर में नहीं है, महावीर स्वामी ललितपुर में है। और इसकी मैं आपको बता देता हूँ कि एरिया कितना है ना, 5.4 किलोमीटर स्क्वायर है स्मॉलेस्ट का, ये जो महावीर स्वामी का है जो ललितपुर में है। और हथीनापुर जो मेरठ में है, इसका एरिया है 2073 किलोमीटर स्क्वायर। देखो बहुत एरिया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इन बिजनौर इज फंक्शनली ए बफर जोन फॉर विच मेजर नेशनल पार्क। ठीक है, बताना किस नेशनल पार्क के लिए बफर जोन है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इन बिजनौर। बताओ दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये प्राइमरीली कहाँ पे मिलता है? उत्तराखंड में है। इसका सारा एरिया उत्तराखंड में है प्राइमरीली। ठीक है, ये उसका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व वो उत्तर प्रदेश में बिजनौर में, और ये बफर जोन एक्ट करता है। ठीक है, ये कुछ हैं बर्ड सेंचुरीज हैं और उनके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आपको बताना है कि इसमें से किसके साथ किसका मिलान है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ दोस्तों कि भाई नवाबगंज बर्ड सेंचुरी अब तो दोस्तों इसका नाम भी बदल गया है, आपको बता देता हूँ। इसका नाम बदल गया है अभी इसका नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, अब इसका नाम भी बदल गया है। और ये लाख बहोसी सामान और सुरताल समन बर्ड सेंचुरी। और जो ये वाली है सुरताल, इसका नाम भी बदल के अभी क्या कर दिया गया है? जय प्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। ठीक है, जय प्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी हो गया है सुरताल बर्ड सेंचुरी का। और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी का नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, कि जो ये नवाबगंज है, या इसको शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बोल लीजिए, ये उन्नाव में है। और सुरताल, जिसको आप जय प्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी बोल लीजिए, ये आपकी है, ये दोस्तों इधर नहीं है, डी का ये है बलिया। ठीक है, तो ये बलिया में। ठीक है, और जो लाख बोहेसी बर्ड सेंचुरी है, लार्जेस्ट है इन द स्टेट, ये कन्नौज में है। और समन बर्ड सेंचुरी है, ये मैनपुरी में है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया है। ठीक है,
ताकि क्लियर हो गया। मैं आपको एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो नवाबगंज है, जिसको चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरीज भी बोलते हैं, ये है उन्नाव में। सुरताल बर्ड सेंचुरी है, सुरताल बर्ड सेंचुरी है जिसको जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, ये बलिया में है। ठीक है, ये इधर है, ये इधर है। और समन बर्ड सेंचुरी है, ये है मैनपुरी में। और लाख बहोसी ये है कन्नौज में। ठीक है, और ये लाख बहोसी है, लार्जेस्ट भी है, लार्जेस्ट इन द स्टेट है ये बर्ड सेंचुरी के मामले में। ठीक है, और लार्जेस्ट जो हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर ली है अपनी, है ना। तो महावीर स्वामी स्मॉलेस्ट और वो सब, है ना। शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क लार्जेस्ट जू है उत्तर प्रदेश में, लोकेटेड इन विच सिटी। वन लाइनर है, तुरंत बताना, आगे बढ़ना। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गोरखपुर। ठीक है, ये लार्जेस्ट है शहीद अशफाक उल्ला वाली। टोटल जो इसमें आपको मैं बता दूं तो टोटल जूलॉजिकल पार्क है वो 3 है। ठीक है, एक तो ये उधर गोरखपुर में हो गया शहीद अशफाक उल्ला, जिसको नाम, और उसके अलावा एक लखनऊ में है और एक कानपुर, लखनऊ एंड कानपुर में भी हैं। तो टोटल मिला के 3 जूलॉजिकल पार्क हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में ऑल्सो रामसार साइट है, जिसको प्रोटेक्टेड एरिया है, जो रामसार साइट भी है। ठीक है, आपको बताना कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी। सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी है, प्रोटेक्टेड एरिया भी है और ये बर्ड सेंचुरी भी है ना। और आगरा में है ये, कोई इधर आगे इन्फॉर्मेशन है, आगरा में है जब बर्ड सेंचुरी। और टोटल 10 रामसार साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में। और ठीक है, रामसार साइट है ये, आपको याद रखना है ना। लायन सफारी पार्क इन उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ये बताना। सिंपल, अभी वन लाइनर है टाइप है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इटावा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है इटावा। और लायन सफारी हो गया, और इटावा में ही कुछ मैं आपको बता दूं तो क्या क्या हो रहा है, जैसे हिप्पो हुआ, बियर हुआ, डियर सफारी पार्क हुआ, ये सब और भी इटावा में है। और एक नाइट सफारी है, एक नाइट सफारी पार्क है, नाइट सफारी पार्क, ये भी लिख लीजिएगा, ये है ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, एक कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इज पार्टिकुलरली रिच इन विच ऑफ द 2 प्रीडेटर्स स्पीसीज, किस प्रीडेटर स्पीसीज में ये क्या नाम है, रिच है, कौन से ज़्यादा पाए जाते हैं कतरनिया घाट में। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट MCQ था उसमें, जो मैंने देखा था, वो मॉक टेस्ट देखा था डिफरेंट कोचिंग्स के, उसमें ये दोनों तीनों में ये क्वेश्चन था कतरनिया घाट वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3-4 स्टार लगा लीजिए, है ना। और इसका करेक्ट आंसर है टाइगर एंड लियोपार्ड, ऑप्शन सी है इसका, टाइगर एंड लियोपार्ड। और ये कौन से उसमें डिस्ट्रिक्ट में है, ये है बहरीच, बहरीच डिस्ट्रिक्ट में है ये, बहरीच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1972, विच ईयर वाज द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड। ठीक है, विद इट्स स्टार्ट इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये बताना है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में पास हुआ, और प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, और इसका स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 1992। ये जो 20 साल और ऐड कर लीजिए। वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर 1 साल बाद ही 1973 में लॉन्च कर दिया था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में, एलिफेंट 1992 में उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, रिजर्व ऑफ यूरेनियम फाउंड, कहाँ पे यूरेनियम के रिजर्व फाइंड पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, आपको ये बताना 4 में से।
अब इंडस्ट्रीज या मिनरल स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है, बताइए, ललितपुर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ललितपुर, ठीक है। और इसमें हम आपको बता दूँ तो और क्या क्या, जैसे कॉपर हुआ, यूरेनियम हुआ, आयरन ओर हुआ, यूरेनियम, कॉपर, आयरन ओर और रॉक फॉस्फेट, ये ललितपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। और जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप इतने इसमें मिलते हैं, तो जो ललितपुर है वो उत्तर प्रदेश में की डिस्ट्रिक्ट्स है, कि मतलब जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, मेटालिक मिनरल मिलते हैं, ठीक है। मेटालिक मिनरल मिलने वाला ललितपुर है, ठीक है। ठीक है दोस्त, मतलब ऐसा देखो, आपको कुछ करना है ना, मतलब मैं जो जनरली करता हूँ, जिसमें से मुझे ऐसा नहीं बोलता कि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन याद रह जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि मेरा एक दोस्त है ललित, ठीक है, और भाई वो बहुत ही अमीर है, उसके पास हर तरीके के चांदी का भी कुछ कुछ पहने रहेगा, सोने का भी कुछ कुछ पहने रहेगा, कॉपर के बर्तन में वो खाता पीता है। तो मतलब इससे क्या होगा, आपको एक दिमाग में हो जाएगी कि भाई ललितपुर था ना उत्तर प्रदेश में, उसमें कॉपर, यूरेनियम, आयरन और मेटालिक मिनरल में वो रिच है, रॉक फॉस्फेट भी मिलता है ऐसे। और एक बार ऐसा कोई एक इन्फॉर्मेशन याद हो जाती है, उससे फ़ायदा क्या होता है कि मिलान में मान लो कुछ चीज़ याद आ जाती है, और अगर एक मिलान से ठीक हो रहा है ना, तो आपको वो कुछ तो निकल जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे है सिंगरौली कोल माइन, मेजर सोर्स ऑफ बिटुमिनस कोल है उत्तर प्रदेश में, किस डिस्ट्रिक्ट में है, आपको बतानी है ना। सिंगरौली कोल माइन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बिटुमिनस कोल मिलता है इसमें, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सोनभद्र, ठीक है। सिंगरौली सोनभद्र में है, कोल फील्ड है, बिटुमिनस कोल मिलता है, ठीक है। द फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट इन उत्तर प्रदेश, हर हरदोगंज थर्मल पावर प्लांट was established with assistance from which country in 1967 में, किस कंट्री से ये फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में द हरदोगंज थर्मल पावर प्लांट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। किस कंट्रीज ने हेल्प किया था। बताइए। इसका करेक्ट आंसर है, इसमें रशियन एड है, रशिया ने इसमें हेल्प किया था। और ये जो हरदोगंज थर्मल पावर प्लांट है, ये अलीगढ़ में है, ठीक है। किसमें है, अलीगढ़ में है, ठीक है। और इसके अलावा एक और है, मैं आपको बता देता हूँ, ओबरा, क्या है, ओबरा थर्मल पावर प्लांट है, ओबरा थर्मल पावर प्लांट है। ये भी, इसमें भी रशियन हेल्प एड था, रशियन ने इसमें हेल्प किया था इस्टेब्लिश करने में या इसको एक्सपेंशन करने में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप इतना याद रख सकते हो। और ये एक्सपेंशन हुआ था 1967 में। तो इसका जो ये फर्स्ट जो हरदोगंज थर्मल पावर प्लांट की बात करें, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1942 में, ठीक है। ये एक्सपेंशन 1967 में हुआ था रशियन हेल्प से। और ओबरा थर्मल पावर प्लांट है, ये भी रशियन एड, ठीक है, से एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट ऑपरेटेड बाय एनटीपीसी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, बताइए। गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट बताना है, एनटीपीसी ने ऑपरेट करता है उत्तर प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर है ओनला थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। ओनला थर्मल पावर प्लांट, देखो लिखा हुआ ओनला थर्मल पावर प्लांट है। एनटीपीसी प्लांट्स इनटू ए गैस बेस्ड एंड कोल बेस्ड अंडर द गैस बेस्ड कैटेगरी ओनला बरेली में, ठीक है, ओनला बरेली में, दादरी गौतम बुद्ध नगर में, और औरैया उच्चाचर टांडा एंड रिहान आर ऑल लिस्टेड एज कोल बेस्ड प्लांट्स, ठीक है। आपको पता लग गया कि जो थर्मल पावर प्लांट है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो हो गया गैस बेस्ड और हो गया दूसरा कोल बेस्ड, ठीक है। तो गैस बेस्ड में जो है वो एक तो हो गया अपना ओनला बरेली में, और ये जो दादरी है अपना गौतम बुद्ध नगर में। इसके अलावा कोल बेस्ड में जैसे औरैया, ये सब मेंशन है,
ऊंचा चहार, टांडा एंड रिहांड, ये सारे हो गए अपने कोल बेस्ड में, ठीक है। और एनटीपीसी को सबको, और एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन है, ठीक है। नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन है, ठीक है, कॉरपोरेशन, ठीक है। और तो इसमें मुझे लगता नहीं कोई इन्फॉर्मेशन इसके अलावा है, ठीक है। आगे चलते हैं। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट द ओनली न्यूक्लियर फैसिलिटी उत्तर प्रदेश में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, सीधा एक लाइन बताओ और आगे बढ़ो, बुलंदशहर। जिसके हौसले बुलंद होते हैं वही बड़े बड़े काम करते हैं, तो बुलंदशहर के हौसले बुलंद थे इसलिए उन्होंने एटॉमिक पावर प्लांट लगाया, ठीक है। और ओनली न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी है, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड ऑन विच रिजर्वोयर इन उत्तर प्रदेश? कौन से उत्तर प्रदेश में कौन से रिजर्वोयर पे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट लग रहा है, ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है रिहांद रिजर्वोयर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। और ये सोनभद्र में है, कहाँ पे? सोनभद्र में है ये रिहान, ठीक है। रिजर्व है गोविंद बल्लभ पंत सागर फॉर इंडियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट लग रहा है, ठीक है। कुछ मिलान वाले फिर आ गए हैं, एक तरफ मिनरल है और दूसरी तरफ है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसका कुछ मैंने आपको अभी बताया है, जैसे ललितपुर की जब बात हुई थी तो इसकी बात हुई थी, तो ये सब आप देखिए एक बार, आप खुद कोशिश कीजिए मिलाने की, एग्ज़ाम टाइप मानिए इसको। देखो अब मैंने आपको कॉपर बताया था ना, ये ललितपुर में है, ठीक है। अगर इसके मिलान से कुछ निकल रहा है तो सी का अगर 2 करते हैं, देखो सी का 2 किया, इन्फॉर्मेशन डन। तो मैं आपको इसी तरीके से बताना चाहता था कि मतलब अगर आपको इतना भी याद है ना तो निकल जाएगा आंसर, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं, जैसे डायमंड है, ये बांदा में है, डायमंड कहाँ है? बांदा में। उसके बाद है ग्लास सैंड प्राइमरली जो है वो शंकरगढ़ प्रयागराज में, ठीक है, एंड बांदा में भी मिलती है। और कॉपर तो फाउंड ललितपुर में है, ठीक है। मेरा एक दोस्त ललित है, आयरन और अमीर है, पता नहीं, मैंने आपको बताया था ना रिच इन मेटालिक मिनरल, और उसमें जो रॉक फॉस्फेट भी था, आयरन और भी थे, ये सब, कॉपर भी था, ठीक है। और उसके बाद है लाइमस्टोन में कौन सा बचा फिर? सोनभद्र, ठीक है। ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर दोनों में पाया जाता है। लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन है सोनभद्र एंड मिर्ज़ापुर दोनों में पाया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप एक बार देख लीजिए, 2-3 सेकंड का पॉज लीजिए और देखिए इसको, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिल गया तो ठीक है, हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश इज जनरली नॉट कंसिडर्ड द रिच इन मिनरल्स, द स्टेट्स फर्स्ट मिनरल पॉलिसी विच आइडेंटिफाइज 12 मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स वाज अनाउंस्ड इन विच ईयर? ये बताना आपको किस ईयर में वो हुई थी जिसमें 12 मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स पता लगाए थे, ठीक है। करेक्ट आंसर है 1974, ठीक है, ठीक है। और जो स्टेट मिनरल डायरेक्टोरेट जो फाउंड हुआ था वो 1955 में हुआ था, और फर्स्ट पॉलिसी जो आई थी 1974 में आई थी, मिनरल पॉलिसी, ठीक है। और 1998 में, देखो तीनों इस सब डेट का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जो पॉलिसी आई थी 1974 में आई थी फर्स्ट पॉलिसी, और जो फर्स्ट डायरेक्टोरेट बना था स्टेट मिनरल डायरेक्टोरेट बना था 1955 में बना था, और 1998 में ये 12 मिनरल स्टेट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किए गए थे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यह है परीक्षा थर्मल पावर प्लांट किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है? परीक्षा को बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों झांसी, ठीक है।
और बाकी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन और दिखा देता हूँ आपको। परीक्षा थर्मल पावर प्लांट है झांसी में, और सोनभद्रा हैज़ ओबरा एंड अनपरा प्लांट्स, कानपुर नगर हैज़ पनाकी प्लांट, और अलीगढ़ हैज़ हरदुआगंज प्लांट। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार मोटा मोटा कि जैसे कानपुर नगर के पास पनाकी है, और अलीगढ़ के पास हरदुआगंज है, और सोनभद्र के पास ओबरा एंड अनपारा प्लांट्स है। ठीक है, 100th क्वेश्चन पे पहुंच गए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इज नॉट बीइंग फाउंड इन उत्तर प्रदेश। इसमें से कौन सा एक्सप्लिसिटली ये बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ये बताना आपको, बाकी सारे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में वही नहीं है बस। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों माइका। ठीक है, माइका उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी तकरीबन सारे जितने भी मेंशन है, जैसे गोल्ड है ये भी उत्तर प्रदेश में है, जिप्सम भी उत्तर प्रदेश में है, झांसी और हमीरपुर में, और जो ग्रेनाइट था वो तो बहुत जगह मिलता है, जैसे बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट के आसपास सेवरल बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट जो एरिया है उसमें सब मिलता है। माइका उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है, गोल्ड मिलता है पर स्मॉल टाइप मिलता है। अभी इसके बारे में तो पीछे वो एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी आ गई थी ना, सोनभद्र वाली। ठीक है, जीएसआई ने ही क्लेम कर दिया था, जीएसआई के लखनऊ ऑफिस ने। ठीक है, आगे है विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू द, जो अभी एट प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गोंड। ठीक है, मेजर ट्राइबल पॉपुलेशन एंड स्टेट दैट द गोंड ट्राइब इज द लार्जेस्ट, फॉलोड बाय खारवार एज द सेकेंड लार्जेस्ट एंड थारू एज द थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले पे है गोंड सबसे ज़्यादा ट्राइब्स में, और दूसरे पे है खानवार, और तीसरे पे है थारू। ठीक है, ठीक है, गोंड खानवार, जीके पढ़ रहे हैं, जीके ही हो गया, देखो जीके टाइट है, जनरल नॉलेज टाइट है, तो ये हो जाएगा गोंड खानवार एंड थारू। द थारू ट्राइब प्राइमरली रिजाइडिंग इन तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश ऑब्जर्व्स विच हिंदू फेस्टिवल एज ए डे ऑफ मॉर्निंग। ठीक है, जब शोक का दिन होता है उस दिन कौन सा हिंदू फेस्टिवल, ठीक है, ये बताना आपको। थारू ट्राइब जो है तराई रीजन में जो रहती है ऑब्जर्व करती है। ये इनकी यूनिक कल्चरल प्रैक्टिस है, ये दिवाली को ऐसा करते हैं। ठीक है, दिवाली को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के ट्राइब्स के बारे में, ये द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट ट्राइब पॉपुलेशन इज सोनभद्रा, माहीगिर ट्राइब फाउंड इन बिजनौर, एंड मुस्लिम ट्राइब हुज मेन ऑक्यूपेशन इज फिशिंग। मतलब ये जो महागिर ट्राइब है ये बिजनौर में मिलता है, ये एक मुस्लिम ट्राइब है और ऑक्यूपेशन है फिशिंग, और हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है सोनभद्रा में। डिस्ट्रिक्ट ऑफ जलगांव एंड अयोध्या हैव नो रिकॉर्ड ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो आपको बताना इसमें जो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कितनी ठीक है आपको, है ना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑल करेक्ट, सारी की सारी करेक्ट हैं। हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है सोनभद्रा में, जलगांव और अयोध्या में कोई ट्राइबल नहीं है, महागिर बिजनौर में पाए जाते हैं, मुस्लिम ट्राइब है, फिशिंग इनका मेन धंधा है। ठीक है, नेक्स्ट है बोक्सा या बुक्सा ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये बताना है बोक्सा या बुक्सा कौन सी जो ट्राइब है ये कहाँ पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बिजनौर में। ठीक है, बोक्सा या बुक्सा है बिजनौर। बिजनौर में वैसे भी सबसे ज़्यादा, ये आपने महागिर पढ़ा, ये भी बिजनौर में है, मुस्लिम ट्राइब जिसका प्रोमिनेंट धंधा फिशिंग, और सोनभद्रा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ट्राइब्स, और अयोध्या, और दूसरा कौन सा था ये बताइए, देखते हैं हम, अयोध्या और जलगांव, ये इनके पास कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, और इधर जो ये बॉक्सर ट्राइब था ये कहाँ पाया जाता है, बिजनौर में। ठीक है,
बिजनौर आगरा में पाया जाता है, बाकी बिजनौर में स्पेसिफिकली मेंशनड है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस उत्तर प्रदेश टोटल पॉपुलेशन इज कंप्राइज्ड, एसटी कितना है उसमें से बताना आपको, एसटी पॉपुलेशन कितना है, ठीक है। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 0.6%। कितना है, 0.6%। उसके बाद खारवार या खेरवार ट्राइब सेकेंड लार्जेस्ट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और परफॉर्मिंग विच फोक डांस, कौन सा फोक डांस होता है सेकेंड लार्जेस्ट, कैसे याद रखना आपको, जीके टाइट है, गौन, खारवार एंड थारू, ठीक है। कौन सा फोक डांस ये परफॉर्म करते हैं आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कर्मा। कौन सा करते हैं, कर्मा, ठीक है। और ये मोस्टली जो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के रीजन के जितने भी ट्राइब हैं उनका ये मतलब इस तरीके का डांस वो लोग सारे ही करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो जाने जाते हैं वो हैं खारवार, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट प्राइमरली फाउंड इन सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी ट्राइब इसमें से नहीं पाई जाती, बाकी पाई जाती हैं, ठीक है। और सोनभद्रा तो हमने देखा कि हाईएस्ट जिसमें जो ट्राइब पाए जाते हैं वो है, ठीक है। इसका सही आंसर है सहारिया। बाकी पहाड़िया, बैगा एंड अगरिया ये तीनों पाए जाते हैं, पहाड़िया, बैगा एंड अगरिया तीनों पाए जाते हैं, सहारिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। और बाकी और कौन कौन से मैं बता देता हूँ, जैसे सोनभद्र में और कौन कौन से पाए जाते हैं, पहाड़िया हो गया, बैगा हो गया, अगरिया हो गया, तो हमारे ऑप्शन में ही दिए हुए। इसके अलावा पटारी, भूविया एंड बुइनिया, बुइना, ये आपको सब मिल जाएगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको बस लिख के कुछ याद हो जाता ना, इसलिए बार बार याद कराता हूँ। जैसे पहाड़िया, बैगा, अगरिया, पटारी, भुइया एंड भुइनिया, ठीक है। और जो इसमें नहीं पाया जाता ये कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन, चलो छोड़ो कमेंट सेक्शन में नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ। ये पाया जाता है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है थारू ट्राइब बिलोंग्स टू विच लिनिएज एंड व्हाट इज़ देयर स्टेपल फूड, ये बताना उनकी स्टेपल फूड क्या है, और ठीक है। द थारू ट्राइब बिलोंग्स टू विच लिनिएज एंड व्हाट इज़ देयर स्टेपल फूड। बताओ दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है कीरत लीनियज है और स्टेपल फूड है राइस, ठीक है। कीरत लीनियज है और स्टेपल फूड है राइस। अगला है इन विच ईयर डिड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रिकॉग्नाइज 10 न्यू ग्रुप्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब, नए 10 ट्राइबल ग्रुप रिकॉग्नाइज किए थे, कौन से साल में किए थे। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2003 में। 2003 में 10 नए एसटी ग्रुप्स रिकॉग्नाइज किए थे उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स सोशल प्रैक्टिस ऑफ बोक्सा ट्राइब, बोक्सा या बुक्सा ट्राइब हमने पीछे डिस्कस किया था, तो इसका ये बताना है कि आपको इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है ये सोशल प्रैक्टिस का आपको ये बताना कौन सा है, ठीक है, कौन सा उनसे बारे में ठीक है। ठीक है, जल्दी सोचिए और बताइए। और ये कहाँ का था ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में, अभी डिस्कस किया था ना कि ये कहाँ का था ये भी बताइए। कहाँ का बताइए। ये बिजनौर का था, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमने पिछले कुछ क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किया है, बिजनौर का है, ठीक है, बिजनौर, ठीक है। और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये वाला सी, द कम्युनिटी हेड इज कॉल्ड तख्त। कम्युनिटी हेड को क्या बोलते हैं, ये तख्त बोलते हैं। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी मैं आपको बता देता हूँ
कि बॉक्सा ट्राइब है उसकी सेवरल, जैसे पैट्रियार्कल हुआ, पॉलीगैमी को प्रैक्टिस करते हैं, विडो रीमैरिज हो जाती है, पटवार राजपूत घराना से इनका लिंक्ड है, ठीक है, और कम्युनिटी के हेड को तख्त बोलते हैं, ठीक है। और जो दिवाली को तो ये मॉर्निंग मतलब शोक का दिवस, ये थारू कस्टम है, ठीक है, थारू कस्टम, ये तो हमने देखा ही था, ठीक है, जो ऑप्शन में होगा हमने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट है द मिस्टिक पोइट कबीर, मिस्टिक पोइट कबीर एंड सितार माएस्ट्रो पंडित रविशंकर वर बोथ बोर्न इन विच सिटी, दोनों एक ही सिटी में पैदा हुए हैं, उनका नाम बताना कौन सी सिटी में पैदा हुए, ठीक है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी। मैं बता देता हूँ आपको कि जो वाराणसी है वो बर्थ प्लेस है पंडित रविशंकर का, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का और कबीर का, तीनों याद रखना है आपको, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड कबीर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अमीर खुसरो ए प्रोमिनेंट पोइट म्यूजिशियन ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज बोर्न इन पटियाली, लोकेटेड प्रेजेंट डे किस डिस्ट्रिक्ट में है ये पटियाली, आपको बताना अमीर खुसरो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, बेसिकली क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इटाहा या कासगंज, इटाहा या कासगंज, ठीक है। अमीर खुसरो का जो है कासगंज है, ठीक है, पटियाली है, इटाहा उसको बोल सकते हैं आप गांव का नाम, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत में के पोइट एंड म्यूजिशियन भी रहे थे, ठीक है, क्योंकि जो कासगंज है ना वो इटाहा से कारा आउट किया था, इटाह कारा आउट किया था, तो अभी जो आंसर हो जाएगा वो कासगंज हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट पूछा है तो कासगंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर फ्रीडम फाइटर के बारे में है और प्लेसेस एसोसिएटेड विद देम, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ, अशफाक खान के साथ, मंगल पांडे के साथ और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, ये बताना आपको, ठीक है। कौन सा सच में ठीक है, इसका क्या है आंसर दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है डी, कि सारे के सारे ही ठीक हैं, कि जो राम प्रसाद बिस्मिल है, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में हैंग किया था, अशफाकुल्ला खान को शाहजहानपुर में, मंगल पांडे को बलिया में, बलिया से रिलेटेड चंद्रशेखर आज़ाद थे, मार्टाइड हुए थे प्रयागराज में, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं उनको गोरखपुर में, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में, जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी अपने एसोसिएटेड हैं, ठीक है। और अशफाकुल्ला खान अलोंग विद बिस्मिल एंड रोशन सिंह, ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, जो अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और बिस्मिल, तीनों ये फ्रीडम फाइटर और ये रेवोल्यूशनरीज थे बहुत ज़बरदस्त वाले, तीनों किससे रिलेटेड करते थे, शाहजहानपुर से, शाहजहानपुर से, ये शाहजहानपुर में बोर्न हुए थे तीनों के तीनों, कौन कौन, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, ठीक है। और जो राम प्रसाद बिस्मिल को हैंग किया था वो गोरखपुर में किया था, ठीक है। और मंगल पांडे जो 1857 के की फिगर हैं वो बलिया से थे, कहाँ से थे, बलिया से थे, ठीक है। और चंद्रशेखर आज़ाद को जो शहीद हुए थे वो एल्फ्रेड पार्क है, एल्फ्रेड पार्क है, जिसको नाव अभी हम आज़ाद पार्क के नाम से भी जानते हैं, वो प्रयागराज में, ठीक है। सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया एंड हिस्टोरियन जियाउद्दीन बरानी किस रीजन और डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, आपको बताना है। ठीक है, बताओ दोस्तों, ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, बताऊँ इस तरीके से बनना था एक्चुअल में क्वेश्चन, कि वाराणसी के साथ एक और दिया जाता, गाजीपुर के साथ एक और दिया जाता और इसके साथ एक और दिया जाता, ठीक है, यहाँ मिस हो गया, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर, बुलंदशहर, कौशाम्बी और इसके साथ दे देता मैं सोनभद्रा। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बदायूं एंड बुलंदशहर, दोनों बीबी हैं, बदायूं में अपने निजामुद्दीन औलिया और बुलंदशहर में अपने जियाउद्दीन बरानी, ठीक है, समझ गए। ठीक है दोस्तों, ये निजामुद्दीन औलिया में बोन बदायूं में हो गए, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया जी सेंट सूफी सेंट बदायूं में, और जियाउद्दीन बरानी हो गए बुलंदशहर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
ये है टोडरमल, वन ऑफ द नवरत्न इन एम्परर अशोकाज कोर्ट, ठीक है, वॉज बोर्न इन लाहौरपुर विच इज़ मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कौन सा है मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट जिसमें टोडरमल पैदा हुए थे, नवरत्न थे एम्परर अकबर में की कोर्ट में, पहले लाहौरपुर में बोर्न हुए थे, अब कहाँ पे हैं आपको बताना, बस जगह का नाम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सीतापुर, ठीक है, जो आप इधर लिखा भी है देखो, टोडरमल है वो लाहौरपुर सीतापुर में, और बीरबल जो अनदर नवरत्न थे ये हुए थे कल्पी जलायू में, ठीक है, टोडरमल लाहौरपुर सीतापुर में, और जो अपने बीरबल थे ये थे कल्पी जलाऊ में, ठीक है दोस्तों, याद हो गया। इस हिसाब से अपने कितने क्वेश्चन हो गए, 115 हो गए दोस्तों, ठीक है, इसमें अभी 35 का सेट आ गया, नेक्स्ट 35 का सेट्स कल आ जाएगा, ये अपने 150 हो जाएंगे, ठीक है, आज 115 पे रुकते हैं, ठीक है। और मैं ये बोलता हूँ दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को प्यार दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप एक बार करोगे ना, आपको अलग से आपके 10-15 मार्क्स को आपका इंक्रीज देखने को मिलेगा, जितने भी कोचिंग सेंटर के मॉक होंगे ना, ठीक है। बस आपसे यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो इसकी PDF होंगे ना, एक बार ये 150 को कंप्लीट होने दो कल, इसकी तो मैं कल डाल दूंगा, और बाकी अभी तक की सारी PDF अभी अपडेटेड है, कोई ना हो तो उस पर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है वो टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों में अपने जो एक्सपीरियंस दोस्त हैं उनमें इस वीडियो को फैलाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।